ये जो सड़क है, इस सड़क के पीछे वो जो पुलिया है, उस पुलिया के नीचे थपथपा कर सहला कर बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया है। सोने दो, उठ गया तो रकम कोई मोटी मांगेगा, बहुत दिन से भूखा है, शायद रोटी मांगेगा। वाह 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 वाह। अरे कोई वाह इसमें क्या वाह, रोटी मांगेगा, भूख लगेगा तो रोटी नहीं मांगेगा। और क्या, जोर से बोलने से क्या फायदा हो जाएगा? आदमी धीरे धीरे बोल करके 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रह लिया मनमोहन सिंह, क्या मतलब जोर से बोलने से? धीरे में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे कर से कोई जोर चिल्ला चोट करने से कोई मतलब नहीं है। हमारे अभय निर्भीक जी ने कितनी चिल्ला चोट करी, इतनी चिल्ला चोट रावण ने खुद ने नहीं करी युद्ध के मैदान में रावण की कविता में। और इतनी चिल्ला चोट करने के बाद भी आखिरी में रावण को मरना तो पड़ा ना। अगर मान लो रावण जिंदा रहता तो एक बात थी, पर वो रावण खुद ही मर गया बेचारा। अच्छा, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि रावण मर गया सर, महत्वपूर्ण ये है कि रावण क्यों मरा। मैं आपके बीच में बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठंड का टाइम है और आदमी को जमाने में कहीं भी शांति नहीं मिलती है, कहीं भी शांति नहीं मिलती। और देखो कितनी ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। अब यार ठंड नहीं पड़े तो क्या करें, इसमें गर्मी पड़ा, अरे यार कितनी गर्मी यार, कितनी गर्मी यार। मतलब आदमी एक जैसा रहना ही नहीं चाहता है यार। है विधायक जी अच्छे से कांग्रेस में थे, अरे बोले तो कांग्रेस ही है, ये तो कांग्रेस है। अब बीजेपी में आ गया, अरे बोले तुम तो इधर से कूद के आए, तुम तो कूद के। मतलब आदमी क्या मरे यार, मतलब उसको कहीं भी शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। मतलब तो आदमी आखिर करे तो क्या करे, तो आपको समभाव सम दृष्टि से रहना है। मैं कोई ऐसा कुछ ही नहीं है जैसा ये हमारे शशिकांत जी ने बताया, कोई रायपुर और कोई मैं, ये सब बड़े कवि हैं भैया, दिल्ली बम्बई बेंगलोर हैदराबाद घूमते फिरते। मैं कहीं नहीं गया रे भाई, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब? अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब? अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या, ये कोरोना बेशरम है। ये कि ये कोरोना क्या समझ रहा कि मैं 8 महीने रहा, ये 8 महीने क्या अगर 16 महीने रहता तो भी एक पंक्ति नहीं बदलते। हम क्या बात कर रहे हो आप, वही सुनाएंगे। शुरुआत तो वहीं से होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। जहाँ से चले थे वहीं आए थे यार, कोई मतलब नहीं ऐसा फेर बदल करने से। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। आदरणीय दवे साहब हमारे बीच में बैठे हुए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये सब ने करा तो मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे को, तो सारी वो वाली बात नहीं है। शशिकांत जी ने एक अच्छी बढ़िया बात कही। शशिकांत जी ने कहा, देखो बिल्कुल आप लोड मत लेना, मैं लोड वाली, क्योंकि दवे साहब ने यहाँ पहले कहा था उनके भाषण में, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अमन भाई, ये आपका शहर है, आपका गाँव है, और सारे सक्सेना जी वगैरह कह रहे थे कि छोटे से गांव को इतना बड़ा, और इतना बड़ा था तो गांव क्यों बोला, फलाना क्यों बोला, डिमका बोला। इस बात का मैं जवाब दूंगा क्योंकि मैं ओरिजिनल गांव का रहने वाला आदमी हूँ। इससे भी छोटे गांव का, और इससे भी ज़्यादा छोटा गांव है, और वो ओरिजिनल छोटा है, राजौर। इसमें कोई उनको मालूम है। अपन यहाँ क्यों, अरे यार अपने माता पिता यहाँ रह रहे तो अपन भी यहाँ रह रहे, इसमें कौन सी नई बात, हम पैदा ही यहाँ पे हुए, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। गाँव अच्छी बात है, गाँव में रहना चाहिए। और जो शहर में रह रहे हैं उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। उससे क्या हो गया, शहर में रह रहे तो कल से कलकत्ता से आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? है बारीक बात क्या, बात बहुत ज्यादा बारीक कर रहा हूँ आजकल में, और इतनी बारीक करके लोग मेरे को बारीक समझ रहे, इतना ज्यादा बारीक समझ रहे भाई साहब। दवे साहब एक बहुत अच्छी बात कही, बोला कवि सम्मेलनों के मंचों पे फुहड़ता आ गई। बहुत अच्छी बात कही थी आपने, बोलो फुहड़ता आ गई। फुहड़ता आई थोड़ी भाई साहब, फुहड़ता को लाया गया है, तो वो फुहड़ता आई बेचारी, वरना फुहड़ता ऐसा कुछ नहीं। कवि सम्मेलनों में कहाँ फुहड़ता भाई, जोक्स सुनाते हैं, चुटकुले सुनाते, कहाँ सुनाते यार। जोक्स सुनाते तो हमको 4 लाख रुपए शेखर सुमन की तरह मिलते, कहाँ मिल रहे वो, ऐसा कुछ भी नहीं। भैया बता रहे थे कि अच्छी कविता लिखना, शशिकांत जी ने कहा कि अच्छी कविता लिखना का सरल काम, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी कविता सुनाना बड़ी बात नहीं है, अच्छी कविता यूं करना बड़ी बात नहीं। अच्छा तो फिर बड़ा क्या है, बड़ा पेमेंट लेना बड़ी बात। दुनिया में बड़ा पेमेंट लेना बड़ा काम है। तो ये बड़े काम जो है, कुछ बड़े काम ऐसे काम में मत करो। मैं आपके, ये जो सड़क है ना, ये जो सड़क है, इस सड़क के पीछे वो जो पुलिया है, उस पुलिया के नीचे थपथपा कर सहला कर
बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया है, सोने दो। उठ गया तो रकम कोई मोटी मांगेगा, बहुत दिन से भूखा है, शायद रोटी मांगेगा। वाह 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 वाह। अरे कोई वाह इसमें क्या वाह, रोटी मांगेगा, भूख लगेगा तो रोटी नहीं मांगेगा। और से और बोलो। इसमें कोई नई बात ही नहीं है यार। ये ऐसा बौद्धिक आतंकवाद फैला रखा है इस देश के अंदर। बौद्धिक इसको बोलते शब्दों का बौद्धिक आतंकवाद। अरे बोले क्या बात कर दी, क्या बात करी, कोई कुछ भी बात नहीं करी अपन ने, तो सामान्य सी बात है भाई। वो एक गरीब बच्चा है, और गरीब बच्चा है तो उसको भूख तो लगेगी कि नहीं लगेगी भाई। भूख किसको लगती गरीबों को इस देश में यार। सबकी सुनो, सामान्य बात है। दौड़ दौड़ के नीले उनके पीछे पड़ गए। है कौन है? अरे कीर्ति जी नहीं, ये भैया साल वाले, उनका नाम भी कीर्ति। तो फिर मेरे को बताओ ना इनका ये नाम है यार, आप बता ही नहीं रहे हो भाई। बताना चाहिए ना कि इनका नाम ये है भाई। वो कुछ बोलना चाह रहे हो, आप बोलने नहीं दे रहे हो। ऐसा थोड़ी है, ये कवि सम्मेलन का मंच है, यहाँ पे राजनीति कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा क्या, सिर्फ इतना ही कहा ना दिल्ली में क्या चल रहा है, तो आप बता दो दिल्ली में कुछ नहीं, ट्रैक्टर चल रहा है और क्या चल रहा है। इतनी सी बात है, जो चल रहा है वो बता दो। कुछ भी नहीं चल रहा, यहाँ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा मेरे भाई। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस माइक से यार मैं एक बहुत पुरानी बात बताना चाहता हूँ। इस माइक से कोई भी नहीं बोल रहा, ये आज बोल रहे हैं। इस माइक से यहाँ कोई भी कोई सेटिंग करके थोड़ी बोल रहा है यार। आज से 500 साल पहले जो बोला गया, अब मेरे को बताओ, आज से 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे जी की संतान यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए। तुलसीदास जी महाराज ने आज से 500 साल पहले रामचरित्र मानस के सुंदरकांड में उन्होंने लिखा कि अमित नाम भट कठिन कराला। अब तुलसीदास जी को क्या मालूम कि अमित नाम भट कठिन कराला 500 साल पहले लिखा अगले ने कि अमित आएगा तो आएगा, पर इतना भट बटा भट मारता भी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तब लिख दिया गया यार, आज थोड़ी हो रहा है ऐसा। ये तो बहुत पहले से लिखा गया। जाने जिंदाबाद। आज कुछ भी नहीं हुआ, जरा छाके आगे। ये तुलसीदास जी लिख रहे, मैं थोड़ी लिख रहा हूँ। ये तो तुलसीदास जी ने पहले लिखा कि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भोवे अरुण नव कंज। कंज का मतलब समझते हो ना? नव कंज, लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारुण, आंखें कमल, हाथ कमल, मुख कमल, इतने सारे कमल 500 साल पहले फंसा गए तुलसीदास जी। अब आप क्या करें, ये कोई आज है कमल क्या? अब मेरे को जिंदाबाद जिंदाबाद क्या, तुलसीदास जी को कौन बेंगलोर ले गया था भाई? ये तो कवि क्या होता है, कविता का मतलब यार, कवि का मतलब मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। इस अमन भाई के लिए इतना सबने बोला कि अमन इतना बड़ा कवि है, अमन इतना बड़ा गीतकार है। ये अमन तुम मुगालने में मत रहना, तुमने इन कवि सम्मेलन करवाया तो बोला, वरना कोई रोज थोड़ी बोल रहे थे। एक बात है, रोज थोड़ी बोलते, रोज बोलते है क्या ऐसा? कोई भी नहीं बोल रहा रोज, कोई भी नहीं बोल। वो तो खाली मैं बोल देता हूँ, बहुत प्यारा गीतकार है। हाँ, मल्लिका जी के बहुत बढ़िया। अरे इन्होंने बहुत शानदार गीत सुना, लखनऊ से हमारे बीच में आए, मेरी आदरणीय है। हालांकि मैं बड़ी कवित्रियां, मेरी दीदी विदी, और ऐसा झूठ तो बोलता नहीं हूँ। माँ सरस्वती के मंच में ये बहुत बड़ा झूठ चला। मेरे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, मेरी बड़ी बहन बैठी हुई है। यार ये ऐसे झूठ आप क्यों बोलते हो? मेरी भाई कोई, मेरे कोई भाई बहन नहीं, भगवत की बात है। अभी अब ये शशिकांत जी कह रहा, बोले दवे जी मेरे बड़े भाई बैठे। यार तू यादव, वो दवे भाई कैसे हो? तुम्हें खुद की बातें कर रहे हो। ऐसे कोई भाई मैं ऐसे झूठ, मेरे कोई भाई बहन नहीं यार। ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ? क्या मेरे पिताजी यूँ रोते फिरते थे इधर उधर? क्या मतलब यार? कोई किसी का भाई बहन नहीं है, मर्जी पड़ा वो भाई बहन। रात की 2 बज गई, मेरी बहन यहाँ पे क्या कर रही थी वजह बताओ? और मेरी बहन रात की 1-1, 2-2 बजे इधर उधर रोती फिर मेरे जिया जी चमड़ा तोड़ दे मार के। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ये सारी फोकट की बात है। मैं ऐसे झूठ बोलता ही नहीं हूँ। इमोशनली ब्लैकमेल मार कुछ नहीं। तो अब यार ये इतने सारे गीतकार, वो गीतकार, उधर से 1 नंबर पे गीतकार, 2 नंबर पे गीतकार, 3 नंबर पे गीतकार, 4 नंबर पे कभी ये मेरी बिरादरी के दिनेश भाई, 5वें पे फिर शशि भाई गीतकार, विनीत भैया गीतकार,
भाई साहब भी गजल लिखते हैं, मतलब गा नहीं सकते इसलिए, पर है गीतकार ही है। और आप चिंता मत करना सर कि आपको गाना नहीं आता है। इस देश में जावेद अख्तर बहुत बड़े गीतकार हुए हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी बहुत बड़े गीतकार हुए हैं। और वो क्यों हैं बड़े गीतकार? क्योंकि वो गाते नहीं थे। नहीं, अब गाते तो फिर कोई वो गीतकार होते क्या? तो ये भैया इधर गीतकार राहुल, ये दोनों आदरणीय गीतकार। मतलब यार ऐसा है कि मतलब अपने को मतलब बाटी पसंद है तो सबको बाटी परोसो, ऐसा थोड़ी। सबकी अलग अलग चॉइस है सबकी। ऐसा आपने प्लान बना लिया, बोले गीतकार 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 गीतकार। गीत कविता के प्राण है, कवि सम्मेलनों के प्राण है गीतकार। डॉक्टर हरिओम पवार जी कहते हैं कि कवि सम्मेलन का प्राण है गीत, और जिस दिन गीत मर जाएंगे मंचों से उस दिन कवि सम्मेलन मर जाएंगे। और जब कवि सम्मेलन मर जाएंगे तो क्या होगा? ताली थोड़ी बजाना, मर गए तो और ताली बजा रहे हो यार। थोड़ा बहुत तो समझो कि नहीं समझो? इन्होंने कहा यार तुम इतनी आदतें बिगाड़ दी यार। यार जो आए जो हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो, यूं ताली बजाओ, फलाना क्यों बजाओ यार ताली? भावुक हो गए इसका मतलब ताली थोड़ी बजती भावुक होते जाते तो। बिल्कुल ताली वाली मत बजाओ, माल ओरिजिनल होगा, मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है कि आप ताली बजाओ रे ताली बजाओ रे। मेरे को जरूरत ही नहीं है आपकी ताली की, आप प्रेम से सुनो यार। इतने लोग बहुत सारे लोग कम पड़ गए। और ये क्यों कम पड़ गए? आप पीछे जाके सुनो उनकी बातें, आप पब्लिक को सुनो यार, जनता को सुनो। बातें करते करते जा रहे हैं, अरे बोले यार ताली बजा बजवा के परेशान कर रहे हैं यार, कविता सुनाई ने छुट्टी करा यार, बोले ताली बजा ताली। अरे क्या नौकर है क्या अपन यार इनके ताली बजाए? और पहली बात ताली कौन बजाता है यार शुद्ध मनो। हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने तो कहीं भी नहीं लिखा रामायण में कि 4 लाइन जैसे ही उन्होंने पूरी कर दी चौपाई, मंगल भवन है मंगलहारी, द्रंशु दशरथ अजर विहारी, दीनदयाल बीरज संभारी, हरनाथ मोहम्मद संकटवारी, जरा प्रिय भक्तों एक बार ताली बजाओ, ऐसा लिखा क्या? कहीं कहीं नहीं लिखा ना ताली बजा भाई, इसमें कहीं कुछ भी नहीं लिखा। परंतु आप लोग कवि के सामने बैठ करके इतनी देर तक बैठे हैं रात को। आप क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि देखो यहाँ व्यवस्था थी बैठने की, इतना लोड मत लेना। मैं 5-7 मिनट आपके बीच में मैं ये कह रहा था कि यार भगवान श्री राम के लिए आपने इतना बढ़िया, नरेश भाई सॉरी अरे अमन भैया, ये अभय भैया, ये क्या कि नरेश ने इतनी सारी पोस्टर डाली है कि वही याद रहता है जबान पे। तो हाँ नरेश निर्भीक कवि सम्मेलन के खिलाफ लिखता है, गलत बात है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, कुछ नहीं, उसको 4 कवि सम्मेलन बुला लो तो अच्छे हो जाएंगे, उससे क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी नहीं होता। आपने जो राम रावण का प्रसंग सुनाया सर, बहुत अच्छा प्रसंग। राम रावण को लेकर के आपने जो बात कही है, अद्भुत बात कही है। रावण की जो मृत्यु हुई है, रावण इसलिए मर गया क्योंकि वो रावण था। आप हंसने की, आपको समझना है, आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो 2 आंखें हैं ना, इन 2 आंखों के अंदर एक आंख और है, उस अंदर की आंख से आप देखो। अब उसमें को आप देख नहीं पा रहे, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैं देख पा रहा हूँ, आप अपने घर पे जाके कोशिश करना कैसे देखा जाता है अंदर से, तो बढ़िया मजा आएगा आपको। तो क्या हुआ कि थोड़ा आनंद यार, बहुत ठंड में ठहर गए हैं लोग, बैठे हैं, इतनी देर देशभक्ति की बातें देख वो जानी वो छूट जाएगा। वो रामायण सीरियल का मुल्ला जी बैठे हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद हाँ सुनो, साकिर सेठ हमारे सामने। हाँ साकिर सेठ। वो क्या है कि हमारी भाषाओं का जो विस्तृतीकरण हुआ, हमारे धर्म की जो रामलला की, और ये जो बातें हो रही है ना, भगवान श्री राम पे इतना बढ़िया गीत सुना है। भगवान श्री राम की सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी है कि उसे कोई भी नहीं हिला सकता साहब। भगवान से हमारे सनातन धर्म की जड़ें, जब रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाया तो 40 भाषा में दवे साहब उसको बना था, 40 भाषा में, और कम से कम 70 कंट्री में उसको देखा गया। सुबह में 9 साढ़े 9 बजे रामायण आती थी तो शहर में सन्नाटा छा जाता था। लाइलॉन के जूते चप्पल की इतनी चोरी होती थी कि पूछो मत। लोग उधर रामायण देखने में व्यस्त रहते थे, इधर चोरी जूते चप्पल गायब हो गए। तो मेरे गाँव में रामायण चल रही, विनीत भैया सुनना, तो रामायण चल रही साहब, आप देखो, हालांकि अभी नहीं चल रही रामायण, मैं खाली सुना रहा हूँ मन से। 9 साढ़े 9 बजे रामायण, और जैसे रामायण खत्म हुई तो शो छूटा, लोग घर में से निकलते थे रामायण देख के। तो यार 2 मुल्ला जी आपस में बातें करते हुए जा रहे थे, बोले हाँ साकिर सेठ कमाल करी रीडू,
बोलो शू करी दीधું? बोले आ रामानंद सागर ने कमाल करी दीधું. आ रामानंद सागर ने रामायण सीरियल में शू कीधું? आ शू कीधું कि आ सीता भाभी तमे आ लक्ष्मण रेखा से बाहर जावो मती ने कछु गड़बड़ थाई जाए तो हमारी जवाबदारी नहीं. वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं. उस दिन वो सीता हरण का प्रसंग था, तो दोनों आपस में बात करते करते बोले आ रामानंद सागर ने कमाल करी दीधું. बोले शू करी दीधું? बोले आ रामानंद सागर ने सीरियल में शू बतायो कि आ लक्ष्मण देवर से सीता भाभी ने शू कीधું? बोले आ सीता भाभी तमे आ लक्ष्मण रेखा से बाहर जावो मती ने कछु गड़बड़ थाई जाए तो हमारी जवाबदारी नहीं. आ बात सुनी ने साकिर शेठ घरे गया और घरे जईने फरीदानी मम्मी से कीधું कि आ फरीदानी मम्मी तमे बाखर से बाहर जावो मती ने कछु गड़बड़ थाई जाए तो हमारी जवाबदारी नहीं. हमने जो भी काम किया पूरी ईमानदारी से किया. इस हिंदुस्तान की जनता ने क्या बात कर रहे हो सर? जो भी डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से हमने डिसीजन लिया. हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा. हमारे विनीत चौहान सर लेक्चर है ना केमिस्ट्री के. अमन सर पढ़े लिखे सर वहाँ लेक्चर आ रहे हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये प्रोफेसर और डॉक्टर कीर्ति काले और राहुल सारे पढ़े लिखे, खाली एक मैं ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ. इससे क्या फर्क पड़ गया मेरे को ये बताओ? ये पढ़े लिखे होकर के इन्होंने क्या कर लिया? कर तो वही रही जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और हो सकता कि इनसे अच्छा भी कर जाऊं कई बार. पढ़े लिख करके क्या कर लिया इन्होंने? हाथ हिलाने की जरूरत नहीं. पीछे वो बैठे देवे साहब, उनसे पूछो कि किसका पेमेंट कितना. पढ़े लिखे होने से कुछ भी नहीं होता. बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने इस देश में क्या कर लिया? रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने एक आतंकवादी के लिए. इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने राम के ऊपर उंगली उठाई होगी. अंगूठे छाप आदमी ने, गांव में रहने वाले आदमी ने कभी राम के लिए कुछ भी नहीं कहा होगा. इस देश के अंदर पढ़े हिंदुस्तान की, मैं आपसे एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, अर्थशास्त्री थे. डॉक्टर होने के बाद 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया. चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया. उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन. अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं. ये टांके गलत आ गए. अब ये टांके वहां मायावती जी को और उधर तकलीफ हो रही है. क्योंकि टांके क्या है कि अब ये काम तो उनका, टांके बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर. ये मेरी माता बहनें बची हुई, उनसे पूछो आप. ये माता बहनें जब बात करती है आपस में तो टांके की बातें करती है. बोलो क्यों तुम्हारे लाड़ी का ऑपरेशन हो गयो? बोले हो गयो ना. बोले कहाँ करा? बोले खरगोन करने करियो. बोले गुप्ता ने. डॉक्टर अच्छो टांका बढ़िया ले. मार देरानी का टांका कमजोर लिया तो टांका पक गया. टांके कमजोर होते तो टांके पक जाते हैं. और वो टांके इसलिए पकते क्योंकि परहेज नहीं रखते खाने पे. अब इन लोगों के टांके इसलिए पक गए कि ये परहेज ही नहीं रख रहे. तुम परहेज तो रखो, तुमको मालूम ही नहीं कि परहेज क्या है. हिंदुस्तान में रहने के लिए बहुत परहेज रखना पड़ता है. ये हिंदुस्तान है, बगैर परहेज से यहाँ नहीं रह सकते. तुम्हारे को करा क्या? खाली इतना ही कहा ना कि भाई कागज दिखाओ. दिखा दो. अब परहेज तुम रख नहीं रहे हो. भाई ये देश है, बड़ा विस्तृत देश है. यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. जबरदस्ती का माहौल बना रहे हो. शांति प्रिय माहौल है. यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू अलग परेशान. अरे बोले वो हमारा क्या होगा अगर कांग्रेस सरकार हो गई तो हमारा क्या होगा. मुसलमान भाई ये सोच के परेशान कि हमारा क्या होगा. वो सोच रहे कि हमारा. भाई किसी का कुछ भी नहीं होगा. सब शांति पकड़ो. कुछ भी नहीं हो रहा है. आपको कुछ भी नहीं करना है. खाली 5-6 महीने ये जो मोबाइल है ना, इसका डाटा बंद कर लो आप. सब शांतिपूर्वक निपट जाएगा. और निपट रहा है सारे धीरे धीरे. कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा. सामान्य शिवराज सिंह जी की आप कह रहे थे कि मामा जी और उनको हटा. मामा जी कभी नहीं हटेंगे. और इसलिए नहीं हटेंगे क्योंकि आदमी के पास में, हमारे घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो जो बच्चे रहते हैं, तो जो घर के बुजुर्ग बूढ़े लोग रहते हैं ना, घर के मेन सदस्य मुखिया, वो छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं. परंतु वो उन छोटे बच्चों से डरता है क्या? मुखिया नहीं डरता. क्योंकि उसके पास में इतने सारे आइटम रहते हैं. छोरा रोया नहीं कि ले इसको चॉकलेट, ये ले पपीता, ये ले समोसा, ये आलू बड़ा, ये ले पोया, ये जलेबी. अगर थोड़ा सा चिल्ला, ये ले चने का भावंतर, ये कपास का भावंतर, ये मक्के का भावंतर, ये सोयाबीन का. उसके पास में आइटम इतने भरे हुए मामा जी के पास में. अगला आदमी आइटम लेके चल रहा है. भाई जेब भरे हुए लबालब हमारे पास में. 2 मिनट. अरे यार हम कुछ भी कर सकते हैं. 370
370 ठंडी पड़ी तो ये आ गई, क्या बोले इसको, राम जी का मंदिर तो खैर बनना ही था। ये सारे सिस्टम बहुत जरूरी है हिंदुस्तान। भाई ये देश राम का है, राम जी के देश में क्या दिक्कत है भाई राम जी का मंदिर बनाने से? यार राम जी का मंदिर धूमधाम से बनना चाहिए। सृष्टि पे, सृष्टि की पहचान ही राम से है भाई। भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? इसमें इतना लोड लेने की क्या जरूरत है? छोटी एक कविता सुना देता हूँ, नई कविता है, सुनिएगा। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, कौमी एकता की जो बातें करते हैं इस देश में हम बहुत गंगा जमुनी तहजीब को हमने जितना निभाया इतना किसी ने नहीं निभाया। परंतु आप देखो साहब, गंगा जमुनी तहजीब, हमारे बड़े शायर बैठे पंकज पल्ला साहब, और इतने बढ़िया बढ़िया बातें हुई है गंगा यमुनी तहजीब, और बढ़िया बढ़िया शेर हुए कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, जरा पाँव तो सीधे रख। देखो कवि क्या होता है, कवि की परिभाषा, हमारे इतने बड़े विद्वान बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे, बुद्धिजीवी भैया ने शुरू बताया, बोले बुद्धिजीवी लोग बैठे हो। बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते हैं? बुद्धिजीवी यानी जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, वो बुद्धिजीवी, जिनका भेजा पूरी तरह से सड़ जाता है, वो बुद्धिजीवी। फिर ऐसे बुद्धिजीवी ये कहते हैं, बोले राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। बोले फिर कहाँ हुआ? बोले राम तो यहाँ हुए ही नहीं। फिर वो राम का सबूत मांगते हैं, राम सेतु का सबूत मांगते हैं। बोले ये राम सेतु नहीं है, ये नहीं है। भाई ये राम सेतु नहीं है तो तू किससे है? फिर राम सेतु नहीं है तो फिर तू किससे है? सब राम से ही है, राम से ही सब कुछ है मेरे भाई। सृष्टि पे राम से परे कुछ भी नहीं है। सृष्टि का पहला कवि हुआ जिसने 100 करोड़ श्लोक लिखे और एक कविता बनाई। 100 करोड़ श्लोक की एक कविता। अमन भाई सुनो, आप ध्यान से, आप अलग बहुत ध्यान से सुन रहे हो इन दिनों। एक कविता लिखी जिसकी संख्या थी 100 करोड़। 33 करोड़ देवताओं की बात हुई, 33 तारे 99। वो आए, बोले भगवान शिव जी हमें ये दे दीजिए, आपका ग्रंथ बहुत अच्छा है, ये काव्य बहुत अच्छा है। 33 करोड़ देवता ले गए, एक एक श्लोक सबने बांट लिया। फिर 33 तारे 99 बचे। फिर आए, बोले एक एक हमको दे दो। फिर 33 तारे 99, 1 लाख बचे। फिर 33 करते करते भगवान शिव के पास में मात्र एक श्लोक बचा था। उस एक श्लोक को इंद्र आया, उसने ले लिया। भगवान शिव ने 2 अक्षर रखे अपने पास में। पहला अक्षर था रा, जिसको उन्होंने गले में फंसाया। रा से मुंह फटा तो रा को गले में फंसाया और सृष्टि का हलाहल जहर उन्होंने पिया और माँ से होंठ बंद कर लिए। यह रा और माँ इस सृष्टि के हलाहल जहर को पीने के लिए है मेरे भाई। आपको ताली नहीं बजाना था, इसमें यह करना था कि मेरे को इन्होंने कहा था अमन ने कि 1 घंटे पढ़ना है आपको, तो ये बीच में मतलब टाइम पास की चीज है, इसमें आपको ताली वाली का कुछ भी नहीं है। अब इसमें कविता का कोई रोल ही नहीं था, परंतु अब ये बीच में आ गए। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, सुनिएगा सर आप, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरी पंक्ति पे आपकी तालियां कमजोर है। जानिए अच्छी कविता शुरू की भाई। नहीं, कविता कमजोर है इसलिए ताली कम आ रही है, उसमें कौन सी नई बात है। आप बिल्कुल अच्छा सुन रहे हैं। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। वाह 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 वाह। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। माँ की कोख से, माँ की कोख से तूने पहला कदम इसी धरती पर रखा है। ये धरती नहीं, ये मंच है। पर वो क्या है कि पैदा ऐसे हुआ, समझ रहे हो, ऐसा उलट के पैदा हुआ तो उल्टे काम करने लग गया। समझ, सारे काम उल्टे उल्टे करता है, क्योंकि उलट के पैदा हुआ वो। तो मैंने ये कहा, जो गांव की बात करी ना मेरे भाई ने, गांव पे इतनी सारी कविताएं ये हो गई, तो गांव इसमें आता है। मेरी कविता में भी गांव आएगा बीच में, ऐसा ही होता है यार, पैसेंजर गांव में ही मिलते हैं अक्सर, आप समझ नहीं रहे।
माँ की कोख से। आप आनंद लेते हुए सुनना, कविता ही सुना रहा हूं, परंतु आनंद मेरा ये मानना है कि यार जो आदमी हंस नहीं सकता, मुस्कुरा नहीं सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जिसकी मस्ती गायब हो गई उसकी हस्ती गायब हो गई। इसलिए अपनी मस्ती को जिंदा रखो, अपनी हस्ती जिंदा रहेगी। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वीर रस की बहुत आवश्यकता है। देश में भक्ति की जरूरत है, श्रृंगार की जरूरत है, ओज की, करुण रस की, कविता की, गीत गजल सबकी जरूरत है, परंतु हंसना बहुत जरूरी है। आदमी हंसना छोड़ देता तो लोग उसको पागल कहते हैं। बोले खिसक गयो यार ये आजकल, बोले बात भी नहीं करे और घूमड़ा सुमड़ा शरीर को। इसलिए आदमी का हंसना बहुत जरूरी है। आप हंसते रहो। यार भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे तो हंसते हुए चूमे थे। इसलिए देश हंसना बहुत जरूरी है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है। ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है। और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैयां तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। वाह, ईद की सेवैयां तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों, वो खुशी के दिन पहली बारिश में जब तू भींगा, पहली बारिश में विनीत भैया जब हम भींगे तो मैं भूल गया कि अब क्या हुआ था उस समय। पहली बारिश में क्या आदमी को शीत बैठ जाती है, ठंडक हो जाती है। तो ठंडक अभी तक नहीं निकली मेरे दिमाग से, क्यों कोरोना चल रहा ना, कवि सम्मेलन कम पढ़ रहे हैं अभी इन दिनों, तो बहुत दिनों के बाद पढ़ने के लिए मिला। और ये कोरोना 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 करके, जबकि मेरा प्लान ही नहीं है कोरोना पे बोलना। क्या मतलब है यार कोरोना पे। मैं एक बात बता दूं विनीत भैया, आप शायद पहली बार सुनेंगे, यहाँ सारे विद्वान लोग पहली बार सुनेंगे। बहुत वर्ष पहले की बात है, शायद उस समय आप भी नहीं थे भाई साहब। अभी बता दें नहीं तो मालूम पड़ा कि यार मैं तो था उस समय। भैया हमारे मंच के सबसे बड़े कवि हैं और हमें बहुत स्नेह करते हैं। तो ये बात है लगभग 5000 वर्ष पहले की। 5000 साल पहले, 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा। आप भले हंसो पर आप विश्वकर्मा को जानते नहीं हो, और जिस दिन विश्वकर्मा को जानने लग जाओगे उस दिन हंसना बंद कर दोगे मन, मेरी गारंटी है। आप एक बार मिल के देखो विश्वकर्मा से, बड़ा आनंद आएगा आपको। भगवान कृष्ण मिले विश्वकर्मा से, उनके जीवन में बहुत आनंद आया। तो भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से कहा। विश्वकर्मा जी उस जमाने के बहुत बड़े बिल्डर थे। उन्होंने कहा, बोले विश्वकर्मा मेरे लिए कोई एक सुंदर सा शहर बनाओ। आप बड़े विद्वान लोग हैं। तो विश्वकर्मा ने दुनिया का सबसे सुंदर शहर का निर्माण किया जिसका नाम द्वारका था। क्या बात। विश्वकर्मा ने जब द्वारका का निर्माण कर दिया, और द्वारका का निर्माण होने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि हे योगेश्वर, मैंने आपका वह शहर बना दिया है जहां आप रहना चाहते हैं, और वो आपका वह महल भी बना दिया जिस महल में आप रहना चाहते हैं। एक बार आप आकर के वो महल देख लीजिए, उस महल का शयन कक्ष देख लीजिए जहां पर आप शयन करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विश्वकर्मा, तुमने अगर उसका निर्माण किया है तो निश्चित बहुत अच्छा सुंदर निर्माण किया होगा, परंतु इतना जरूर ध्यान रखना कि मेरे महल का जो शयन कक्ष है, उस शयन कक्ष की जो खिड़कियां है ना, खिड़कियां, इधर खिड़कियां नहीं, ये तो पेम्पलेट लगा हुआ है। भगवान कृष्ण ने ऐसे कहा यूं करके। बोले ये जो मेरे महल की खिड़कियां है ना, खिड़कियां, बात बहुत मजेदार है सर, अब मजाक में उड़ाना मत इसको, उड़ जाए वो अलग बात है। भगवान कृष्ण ने कहा दीदी कि ये जो मेरे महल की खिड़कियां है, बहुत अच्छी बात है, आप भी दीदी